कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1032 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या बढ़कर के 5824 हो गई है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,96,698 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 97.6% चल रहा है। कुछ समय पहले रिकवरी का प्रतिशत 98.25 तक था, अर्थात जो केसेस अभी हाल में बढ़ रहे हैं उसके कारण से रिकवरी के प्रतिशत में थोड़ी सी मामूली गिरावट आई है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,779 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,44,839 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 71,500 से अधिक RT-PCR के टेस्ट थे। अब तक कुल मिलाकर 3,42,60,584 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। जो हमारे कुल 5,824 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, उनमें से 3,388 होम आइसोलेशन में हैं, घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 134 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। इसे थोड़ा अब और बढ़ाया गया है। जब संक्रमण थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रदेश में, तो सर्वेलेंस को भी तेज किया गया है, टेस्टिंग के कार्य को तेज किया गया है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,87,516 इलाकों में 5,14,343 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,15,79,824 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,32,79,450 है। वैक्सीनेशन के संबंध में दो आवश्यक सूचनाएं आपको देनी है। एक तो ये कि दिनांक 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक के सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र हो जाएंगे। अभी तक वैक्सीनेशन केवल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का किया जा रहा है और 45 से 60 साल के बीच के ऐसे लोगों का किया जा रहा है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन 1 अप्रैल से 45 से 60 वर्ष के लोगों के लिए भी किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 45 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, वो 1 अप्रैल से अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। और इसके लिए आप जो हमारे वैक्सीनेशन के केंद्र हैं जिनमें बुकिंग के लिए स्लॉट्स होते हैं, आप वहाँ पर बुकिंग भी करवा सकते हैं। बुकिंग करवा के आप वहाँ जा कर के अपने नियत दिनांक पर वैक्सीनेशन का कार्य करवा सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप बुकिंग न करवा पाएँ तो आप केंद्र पर सीधे भी जा सकते हैं। सीधे जो लोग पहुँचेंगे उनके लिए भी कुछ स्लॉट्स हर दिन रखे जाते हैं। अगर किसी कारणवश उस दिन सारे स्लॉट्स भर गए हों तो आपका अगले दिन टीकाकरण हो जाएगा, लेकिन आप टीकाकरण जरूर करवाएं। अब तक 43,92,802 व्यक्ति टीके की पहली डोज ले चुके हैं और 10,09,111 व्यक्ति टीके की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के अब तक 54,01,913 वैक्सीन की डोज प्रदेश में दी जा चुकी है
और यह कार्य निरंतर चल रहा है। आज भी टीकाकरण का कार्य चल रहा है। सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी जिला अस्पतालों में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। आप जानते हैं कि सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को हमारे यहाँ सभी जिला अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जाता है। अप्रैल के महीने से इसके अतिरिक्त कुछ जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जो स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है, अपग्रेड किया गया है, वहाँ भी कुछ केंद्रों में ऐसे कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको ससमय दी जाएगी। मंगलवार, बुधवार और शनिवार, इन 3 दिनों में हमारे सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण का कार्य करते रहते हैं। अर्थात सप्ताह के 6 दिन, सोमवार से शनिवार तक मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरंतर टीकाकरण का कार्य करते हैं और पीएचसी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण का कार्य होता है। टीकाकरण करवाने से आप सुरक्षित हो जाते हैं और कहीं कहीं पर आपको ये पढ़ने को भी आ रहा होगा कि कुछ लोगों ने टीकाकरण कराया और उसके बाद भी 2-4 लोगों को कोविड हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर वो इन्फेक्शन उनको हुआ भी तो गंभीर नहीं होगा, गंभीर बीमारी नहीं होगी। उनका बचाव जो है, जो टीकाकरण के कारण से बचा हुआ है, अव्वल तो अधिकांश लोगों को ये संक्रमण होगा ही नहीं। अगर 0.1% को अगर ऐसा हुआ भी तो उनको किसी प्रकार की गंभीर समस्या आने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अपना टीकाकरण जरूर करवाइएगा। किसी प्रकार के भी अफवाह या बहकावे में नहीं आए, किसी प्रकार के गलत बयानबाजी से बचें और किसी प्रकार का भी कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, गलत सूचना दे, उस पर विश्वास न करिएगा। टीकाकरण कराना बहुत ही उपयुक्त है इस संक्रमण काल में। और आप देख रहे हैं कि दूसरी वेव जो है संक्रमण की, वो बिल्कुल स्पष्ट देश में दिखाई पड़ रही है। कई राज्यों में बहुत ज़्यादा संख्या में संक्रमण हो रहा है और कल अपने देश में भी 59,000 से ज़्यादा केस एक दिन में आए थे। हमारे प्रदेश में भी 1000 की संख्या लगभग 3 महीने के बाद आई है। तो हमारे यहाँ भी छिटपुट केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए एक तो जो सावधानी है वो बरतते रहिए। टीकाकरण के बाद भी वो सावधानी को बरतिए। मुंह और नाक को ढकने की सावधानी, लोगों से 2 गज की दूरी रखने की सावधानी और अपने हाथ को बार बार साफ करते रहने की सावधानी, ये 3 सावधानियां निरंतर बरतते रहिए। और इस समय और भी ज़्यादा ज़रूरी है जबकि कुछ केसेस संक्रमण बढ़ रहा है। और संक्रमण बढ़ने का एक कारण ये भी दिखाई पड़ रहा है कि होली के त्यौहार के अवसर पर जो लोग दूसरे प्रांतों में जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, वहाँ से जो लोग अपने घर लौट रहे हैं, अपने साथ संक्रमण भी लेकर के आ रहे हैं और फिर वो संक्रमण फैल भी रहा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस समय बहुत ही सावधान रहें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं प्रदेश में, खास करके वैसे प्रांतों से जहां काफ़ी संक्रमण है, उनके लिए ये आदेश भी जारी किया गया है और मेरा अनुरोध भी है, आप अपनी जांच जरूर करा लीजिए। और जब तक आप जांच में निगेटिव नहीं पाए जाते हैं, अपने घर में ही रहिए। और घर में भी घर वालों से भी थोड़ा सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी वगैरह बना कर रखिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले। इस समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। होली के अवसर पर बहुत ही संयत होकर हम लोग त्यौहार को मनाएं, भीड़ भाड़ में न जाएं और हम कोशिश करें कि किसी प्रकार के भी
सार्वजनिक आयोजनों से, बड़े आयोजनों से यथासंभव बचें। वैसे भी सरकार के द्वारा ये स्पष्ट आदेश कर दिया गया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि जो हैं बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं किए जाएंगे, और जो लोग सामाजिक दूरी या मास्क आदि लगाने का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम एक दूसरे के हित में, अपने हित में, लोक स्वास्थ्य के हित में इन सावधानियों को बरतें। और वैक्सीन का कार्य वैक्सीनेशन का कार्य हम लगातार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। जो लोग भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं वो 1 तारीख से वैक्सीनेशन के लिए पात्र हो रहे हैं। अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। वैक्सीनेशन के बारे में दूसरी सूचना ये है कि हम 2 तरह की वैक्सीन का उपयोग करते हैं। दोनों ही वैक्सीन प्रभावकारी और सुरक्षित हैं। एक वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई है उनकी दूसरी डोज 4 सप्ताह के बाद लगाई जाएगी। पहले जो लोग कोविशील्ड लगवा रहे थे उनकी भी दूसरी डोज 4 सप्ताह के बाद लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये एडवाइजरी आई है केंद्र सरकार की ओर से कि कोविशील्ड को 4 से 8 सप्ताह के बीच लगाया जा सकता है, और इसका जो प्रभाव है वो अगर दूसरी डोज को 6 से 8 सप्ताह के बीच लगाया जाए तो अधिक होता है। तो इसलिए अब जिन लोगों को अब हम कोविशील्ड लगाएंगे उनको हम दूसरी डोज की तारीख 6 सप्ताह बाद की देंगे। जिन लोगों ने पहले भी लगवाया है वो भी अगर चाहें, अगर उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो वो भी 6 सप्ताह के बाद अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर है, ये 4 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में ये दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। तो इस समय जब संक्रमण बढ़ रहा है, आवश्यकता है हम लोगों कि हम सावधान सतर्क रह करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ें, संक्रमण को अपने प्रदेश में बढ़ने नहीं दें। और अगर आप सावधान रहेंगे, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करेंगे तो हम और आप मिल करके प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए।